प्यारे बच्चों, रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जयंत। साइटोलॉजी के अंतर्गत सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका की संरचना और कार्य, ये टॉपिक आपका चल रहा है। इसमें गाल्गी कॉम्प्लेक्स, अगला आज जो पढ़ना है आपको, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, उसी को बोलते हैं गाल्गी बॉडीज, गाल्गी ऑपरेटस, लाइपोकांड्रिया, डिक्टियोसोम, डाल्टन्स बॉडी, कई नामों से जानते हैं इसको, जो है गाल्गी बॉडीज को। ये कोशिका के अंदर उपस्थित पाया जाने वाला, कह लीजिए कि डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रायः अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे एल्गी हैं, कुछ इसके अलावा फंजाई और ब्रायोफाइट्स के गैमिट्स जो हैं उनमें नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पर ये एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होते हैं। शेष सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रायः ये उपस्थित होते हैं। ये जो गाल्गी बॉडीज, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, गाल्गी ऑपरेटस, डिक्टियोसोम्स, लाइपोकांड्रिया, जो भी आप इनको कह रहे हैं, कई नाम चूंकि दिए गए हैं, ये मुख्य रूप से कोशिका के अंदर सिक्रिएशन का कार्य करते हैं, श्रावण का कार्य करते हैं, कुछ एंजाइमों का और कुछ कह लीजिए कोशिकांगों का, जो सूक्ष्म कोशिकांग हैं उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो गाल्गी बॉडीज हैं, ध्यान रखेंगे, इनको मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस इन ए सेल के नाम से जानते हैं। डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस इन ए सेल, माने कहने का मतलब हुआ डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस इन ए सेल, यानी कोशिका के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस है उनका ये क्या है, डायरेक्टर है। तो इनको इस रूप में ध्यान रखेंगे, कोशिका के अंदर ये इसका फंक्शन के आधार पर ही नामकरण किया गया है। तो यहाँ पर इनको ध्यान रखें संरचना को। सबसे पहले पहला साइंटिस्ट जो आता है जॉर्ज GEORGE, जिसने सबसे पहले इनको देखा था, कह लीजिए, और वो जॉर्ज ने 1867 में इनको सबसे पहले देखा। 1867 सबसे पहले देखने वाला साइंटिस्ट है, जिसने सबसे पहले कह लीजिए कि इनको देखा और कोशिका के अंदर इनको सबसे पहले देखने वाला साइंटिस्ट है। इसके बाद में ये आए कैमिलियो गाल्गी, कैमिलियो CAMILLIO, कैमिलियो गाल्गी GOLGI, कैमिलियो गाल्गी, कैमिलियो गाल्गी ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने उल्लू जानते हैं आप, उसके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम में सबसे पहले गाल्गी कॉम्प्लेक्स का डिटेल में वर्णन किया 1898 में। 1898 में इन्होंने कहां पर, उल्लू की, कह लीजिए, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में इसका विस्तृत अध्ययन किया, जिसके लिए 1906 में इनको, कैमिलियो गाल्गी को, अपने नाम पर ही तो नामकरण ही किया है, गाल्गी का ऑपरेटस, गाल्गी बॉडी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कार्य था इनका। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ध्यान रखेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया इस कार्य के लिए। 1906 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए और इन्होंने इसको, ध्यान रखना, नाम दिया था, सबसे पहले नाम देने वाले
कह लीजिए जो गाल्गी ऑपरेटस है, तो इन्होंने गाल्गी ऑपरेटस या इंटरनल रेटिकुलर ऑपरेटस नाम दिया था पेबलियो गाल्गी ने। इंटरनल रेटिकुलर इंटरनल रेटिकुलर ऑपरेटस, इंटरनल रेटिकुलर ऑपरेटस इनको नाम दिया, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ध्यान रखेंगे आए बेकर कह लीजिए, चाहे बेकर आए। बेकर ने सबसे पहले 1953 में, इन 1953 इन्होंने, इसको ध्यान रखना, बेकर ने 1953 में सबसे पहले सूडान ब्लैक से अभिरंजित किया, रंगा इनको सूडान ब्लैक, ये कलर है, सूडान ब्लैक से इन्होंने क्या किया, उसको स्ट्रेन किया, रंगा, उसको अभिरंजित किया। ये काफी महत्वपूर्ण बातें, इनको ध्यान रखना है। और ये बताया कि इनका संबंध सिक्रेशन से होता है, श्रावण से होता है। किससे इनका संबंध होता है? सिक्रेशन। सिक्रिएशन माने श्रावण, स्राव करना। एंजाइमों का जनरली ये क्या करते हैं? स्राव करते हैं। तो स्राव से इनका संबंध बताया और इन्होंने ही इसको लाइपोकांड्रिया नाम दिया था, लाइपोकांड्रिया, लाइपोकांड्रिया कहा था। सिक्रिएटिंग सेल्स में जनरली ये ज्यादातर उपस्थित होंगे, जैसे लीवर है, पैंक्रियाज है, नर्व सेल्स हैं, इनमें जनरली पाए जाते हैं ये। तो इनको विशेष रूप से आपको ध्यान में, ये बातें महत्वपूर्ण हैं, इनको रखना है। इनकी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो जनरली एक कोशिका के अंदर एक ही डिप्टियोसोम, अगर डिप्टियोसोम नाम लेते हैं तो इसका मतलब वो प्लांट सेल में है, प्लांट सेल में नाम उसका डिप्टियोसोम कहेंगे। ये मैं क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, याद रहे, प्लांट सेल में इनका नाम डिप्टियोसोम है। पहले माना जाता था प्लांट सेल में नहीं है, बाद में पता चला कि ये तो सभी कोशिकाओं में उपस्थित है। तो ये डिप्टियोसोम्स के नाम से प्लांट सेल्स में जाने जाते हैं, ये याद रखना, नीट वगैरह में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बेकर ने लाइपोकांड्रिया नाम दिया, संबंध बताया सिक्रेशन से है। सूडान ब्लैक से इनको क्या किया? अभिरंजित किया, इनको रंगने का कार्य किया, ये ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में ये ध्यान रखेंगे, इनकी संख्या की हम अगर बात करते हैं तो जनरली एक कोशिका के अंदर कितने पाए जाते हैं? एक कह लीजिए कि उपस्थित होंगे डिप्टियोसोम, परंतु बाद में देखा गया कि प्लांट सेल में 10 से 20 तक हो सकते हैं डिप्टियोसोम। प्लांट सेल में इनकी संख्या, प्लांट सेल में संख्या इनकी हो सकती है 10 से 20 तक। नंबर ऑफ गाल्गी बॉडीज इन प्लांट सेल्स कितनी हो सकती है? 10 से लेकर के 20 तक। कारा के राइजोइडल सेल में 225 तक का लीजिए पाया जाता है। कारा CHARA, कारा एल्गी है, इसके कारा के राइजोइडल सेल में इनकी संख्या कितनी हो सकती है? 2500 तक संख्या हो सकती है। 2500 2500 ये इनकी संख्या उपस्थित हो सकती है। ये इतनी संख्या में कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वहां पर पाए जाते हैं कारा के राइजोइडल सेल के अंदर। इसके अलावा ये मुख्य रूप से लीवर कोशिकाओं में इनकी संख्या 50 तक होती है। लीवर सेल के अंदर, लीवर सेल में इनकी संख्या कितनी हो सकती है? 50।
50 की संख्या में ये उपस्थित हो सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है, इनको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण बात है, डाल्टन और जो है कह लीजिए फेलिक्स नाम के साइंटिस्ट हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। डाल्टन एंड फेलिक्स ये वैज्ञानिक हैं। डाल्टन एंड फेलिक्स ये 1954 में 1954 लगभग 1954 में कह लीजिए, इन्होंने ये जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, गाल्जी बॉडीज है, बताया कि ये 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर के बने होते हैं। 3 प्रकार की रचनाएं होती हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर चर्चा कर सकते, चलिए वो आगे कर लेंगे। डाल्टन और फ्लेमिंग ने बताया कि 3 प्रकार की संरचनाओं से बने होते हैं गाल्जी बॉडीज। एक तो इसमें सिस्टर्नी, फर्स्ट सिस्टर्नी, दूसरा ध्यान रखेंगे इसमें बेस्किल, और तीसरा है वैक्यूल। इसके अलावा जो अभी कह रहे थे कि कुछ बातें और महत्वपूर्ण हैं, चित्र बनाने के बाद बताएंगे कि ये देखिए फार्मिंग की इनकी फार्मिंग फेस, जिसको आप कह सकते हो सीस फेस, और ट्रांस फेस यानी उसका जो मैचुरेशन फेज है, फेस है, फेज नहीं फेस, उसका मैचुरेशन व परिपक्व वाला जो सतह है, और एक उसकी दूसरी सतह कौन सी है, उसकी जो कह रहे हैं आप सिस यानी फार्मिंग, जिधर से वो बन रहा है। तो ये 2 तल होते हैं, चित्र से भी स्पष्ट हो जाएगा कौन कौन से तल हैं, इसलिए अलग से करने की जरूरत नहीं थी। तो सिस्टर्नी, वेस्किल और वैक्यूल्स इन रचनाओं से मिलकर बनेंगे। आइए एक गाल्जी कॉम्प्लेक्स की संरचना देखते हैं, किस तरीके की उनकी संरचनाएं होती हैं। तो ये जो चपटी रचनाएं ये दिख रही हैं, दीज आर सिस्टर्नी, CISTERNAE, सिस्टर्नी है। ये लंबी चपटी रचनाएं जो लगी हुई हैं, ये क्या कहलाती हैं, सिस्टर्नी कहलाती हैं। ये 60 एंगस्ट्रॉन तक मोटी होती है, ध्यान रखेंगे, लगभग 60 एंगस्ट्रॉन इनकी थिकनिंग होती है, मोटाई होती है, और ये एक दूसरे से 150 200 से कह लीजिए 300 एंगस्ट्रॉन इनकी दूरी, यहाँ से इतनी जो दूरी होगी इनकी लगभग, यहाँ लिख दे रहे हैं 200 से 300 एंगस्ट्रॉन तक इनके एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी की दूरी होती है। और एक सिस्टर्नी की जो झिल्लियां हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है वो 150 एंगस्ट्रॉन होती है। देखिए यहाँ पूरा बातें क्लियर लिखी है, ये चित्र में ध्यान रखना। ये 200 से 300 एंगस्ट्रॉन दूरी एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी के बीच की है, और एक सिस्टर्नी के बीच की जो दोनों मेम्ब्रेन है, झिल्लियां हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है, 150 एंगस्ट्रॉन। दोनों को अलग अलग यहाँ लिखा है, ध्यान में दे लेना, या तो अब यहाँ हम लिखें तो लिखने की जरूरत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। जो सिस्टर्नी है उनकी झिल्लियों के बीच की दूरी है 150 एंगस्ट्रॉन, और 2 सिस्टर्नी के बीच की दूरी है
200 से 300 एंगस्ट्रॉम। इसे पे ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे सिस्टर्नल स्पेस कर सकते हैं। ये 200 से 300 एंगस्ट्रॉम क्या है? इंटर INT या इंटर सिस्टर्नल CISTERNAL इंटर सिस्टर्नल स्पेस कितना है भैया? ये है 200 से 300 एंगस्ट्रॉम। और सिस्टर्नी के दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो दूरी है 150 एंगस्ट्रॉम। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ध्यान देना। और इनमें बहुत ढेर सारी ये वेसिकल्स लगी रह जाती हैं। कुछ ये वेसिकल्स हैं जो यहाँ पर इसके इस साइड में या कहीं भी वेसिकल है, VESICLE वेसिकल्स लगी है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा वैक्यूल्स हैं किनारों पर जो ये लगी हैं, VACUOLE वैक्यूल लगी है बहुत ढेर सारी। और यहाँ पर भी इस तरीके से वैक्यूल्स लगी रह गई है, रचना में दिखा सकते हैं, लगी रहती है ऑपरेटस के रूप में। ऐसे कुछ और सिस्टर्नी दिखानी हो तो आप दिखा सकते हैं कि रचना ऐसा ऑपरेटस की तरह ही लगा रहता है। तो इसका जो इधर वाला फॉर्म, इधर ये बेस है देख रहे हैं, ये फॉर्म इसका सिस फेस कहलाता है। इधर वाला फेस ध्यान रखना, CIS सिस FACE, यही बात समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, ध्यान दें। ये फेस उसका सिस फेस कहलाएगा। और इधर वाला फेस कहलाता है ट्रांस फेस। ट्रांस फेस को आप मैचुरेशन फेस भी बोल सकते हैं। और सिस फेस को फॉर्मिंग फेस। सिस को क्या बोल सकते हैं, एक नाम और दे सकते हैं, फॉर्मिंग, यही लिख दे रहे हैं, FORMING, फॉर्मिंग फेस, FACE। और ट्रांस फेस को जो है इसको आप लिख सकते हैं ट्रांस वाले के लिए, सिस को फार्मिंग और ट्रांस को मैचुरेशन। फेस। अब ये होते कहाँ है? फार्मिंग फेस जो होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ओर होता है। ये साइड कहाँ होता है? फार्मिंग वाला फेस है, ये फार्मिंग फेस, ये रिसीव फेस, ये किधर होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइड में होगा। और इसका जो ट्रांस फेस है जिसको कह रहे हैं मैचुरेशन फेज, तो ये मैचुरेशन फेज या ट्रांस फेज जो होता है, ध्यान रखेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन की ओर होता है। ये साइड किधर होती है? कोष्टक में लिख दे रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन साइड में। बहुत ज्यादा नीट में पूछता है, भ्रम हो जाता है, आपको भ्रम नहीं हो, सेल मेम्ब्रेन साइड में होती है। और ये न्यूक्लियर सिस फेस जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइड में होती है। यहाँ लिख दे रहे हैं संकेत में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइड में होगा। साइड में होगा, संकेत कर दिए हैं ताकि आपको ध्यान दे रहे। तो इस तरीके से रचनाएं लगी होती हैं, ध्यान रखेंगे। और वेसिकल्स हैं, बता ही दिया गया है रचना में, छोटी छोटी थैलियां होती हैं, विशेष प्रकार के द्रव से भरी होती हैं, विशेष प्रकार के द्रव भरे होते हैं। और वैक्यूल्स हैं, देख रहे हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, लगी होती हैं ये भी। तो इनके द्वारा ये कट करके, ध्यान रखेंगे, बनाती हैं आगे प्राइमरी लाइसोसोम्स या इस तरीके की रचनाओं के फॉर्मेशन में ये विशेष अपनी भूमिका अदा करते हैं। बहुत लंबा नहीं करना है, संरचना का वर्णन कर देना है और इसके बाद फंक्शन देख लेंगे इसका, क्या इस गाल्जी ऑपरेटस के, गाल्जी कार्य के, काय के कह लीजिए क्या कार्य, कौन कौन से ये कार्य करता है। तो पहला कार्य तो आप जान चुके हैं, इसका पहला कार्य है सिक्रिएशन, श्रावण फंक्शन। 4 कार्य आपको याद रहे इसके कम से कम। पहला है सिक्रिएशन, सिक्रिएशन माने होता है श्रावण। श्रावण ये करता है बहुत ढेर सारे पदार्थों का कोशिका के अंदर एंजाइमेटिक क्रियाएं जो चलाएंगे,
और ढेर सारे एंजाइमों का सिक्रिएशन करता है, स्रावण करता है। तो ये ध्यान रखेंगे। और फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम्स का, प्राथमिक लाइसोसोम्स का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम जानते हैं आत्महत्या के थैले, कोशिका के जो शत्रु हैं, कोशिका को डाइजेस्ट करते हैं। पाचक रसों से भरी विशेष प्रकार की रचनाएं होती हैं लाइसोसोम्स। उनके फॉर्मेशन, उनके निर्माण में ये सहभागी होते हैं। काफी महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन जो स्रावित होते हैं हार्मोन, वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं ये हार्मोन? कहाँ निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रिएशन के लिए, यानी ये कह सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो है हार्मोन्स के निर्माण या उनके स्राव के लिए ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। कौन? ये गाल्गी बॉडीज। काफी महत्वपूर्ण कार्य है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे ये क्या काम करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, जब आपको सेल डिवीजन पढ़ाए थे तो उस समय आपने देखा था कि सेल प्लेट बनती है, कोशिका प्लेट बनती है। तो ये गाल्गी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिल करके और सेल प्लेट का निर्माण करते हैं, सेल प्लेट के निर्माण में सहायक होते हैं। पांचवा, ये चौथा था आपका कार्य। पांचवा, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति का भी ये निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? ये कोशिका भित्ति का निर्माण मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे, ये पैक्टीन के निर्माण और सेलुलोज के निर्माण में काफी ये सहायता करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ये मुख्यतः पैक्टीन, सेलुलोज और कह लीजिए कि उनके निर्माण में, और ये इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन में हम लोग कह रहे थे निर्माण में मदद करते हैं, वहां पर ये एक काम और होता है कि जो लिपिड है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है, उसके फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो जंतु कोशिकाओं के ऊपर एक ग्लाइकोकैलिक्स रचना बनती है, उनके बनाने में मदद करते हैं। और ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी पैक्टीन और सेलुलोज जो बनते हैं, उनके निर्माण में भी ये काफी अपनी भूमिका अदा करते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा काफी हो गए हैं, और लिखना चाहे तो आप और लिख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म, स्पर्म की रचना में अगर आप देखे होंगे, ध्यान होगा, भी नहीं पढ़े होंगे, पढ़ेंगे आगे। ये स्पर्म की रचना में मिडिल पीस बनाए थे, उस समय भी आप दिखाए थे ना, माइटोकॉन्ड्रिया से बना रहता है। बट यहाँ आगे का जो भाग होता है इसका, ये जो निकला, ये भाग कहलाता है एक्रोसोम, एक्रोसोम कहलाता है। ये किसका बना होता है एक्रोसोम? बहुत आता है परीक्षा में। गाल्गी बॉडीज का बना होता है, गाल्गी बॉडी का ही बना होता है। ध्यान रखिए, ये क्या करता है? कुछ एंजाइमों का स्राव करता है। तो ये जब ध्यान रखेंगे, अंडाणु से निषेचन की क्रिया होती है। जैसे ये अंडाणु हो गया, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, ये वाल हो गई उसकी बाहरी, तो ये दीवार को तोड़ना रहता है। तो स्पर्म जब आ करके इससे जुड़ता है, तो ये कह लीजिए कि यहाँ पर इसका जो एक्रोसोम वाला हिस्सा रहता है, ये
न्यूक्लियस है। एक्रोसोम वाला हिस्सा इसकी दीवार को यहाँ से गला देता है, छेद कर देता है, जिससे ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन कर सके, दोनों मिल सके, मेल गैमेट का जो न्यूक्लियाई है जाकर निषेचन कर सके और जाइगोट का निर्माण हो सके। आज इतना करेंगे, बहुत पर्याप्त है आपके लिए गाल्जी बॉडीज, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। इसको ठीक प्रकार से आपको कर लेना है, याद कर लेना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट, चूँकि कह लीजिए कि सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको आपको जानना चाहिए, डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनेल्स है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करिएगा। और चैनल को हमारे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपको और अच्छे से हम और अच्छे वीडियो बना करके प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।